हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफिनीशन। क्या होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डिफिनीशन? डिफिनीशन क्या होती है? द ब्रांच ऑफ inorganic chemistry which deals with study of coordinate compound are known as coordination chemistry. The branch of inorganic chemistry which deals with study of coordinate bond. केमिकल बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, आर नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके थ्रू हम समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो कैटायन होगा उसका साइज जो होगा बहुत स्मॉलर होगा। कैटायन का जो साइज होगा वो क्या होगा? स्मॉलर। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि इसका जो जेड इफेक्टिव होता है वो बहुत हाई होता है। तीसरा क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। अभी सब एक एक चीज को मैं समझाऊंगी। फोर्थ क्या होता है? एक्ट एज लुईस एसिड क्या होता है? इट मीन्स लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है। सपोज यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है? एक सेंट्रल मेटल एटम है, प्लस क्या होना चाहिए? लिगैंड। इससे क्या होता है? रिएक्शन होके मेटल प्लस लिगैंड बनता है, मतलब लिगैंड। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, मेटल और लिगैंड के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, या फिर इसे ही सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसको हम? या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, या फिर सॉल्ट। आइए हम समझते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होता है? टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं सॉल्ट? कितने टाइप का होता है? फर्स्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट होता है, और तीसरा क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है, और फोर्थ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है। ये 4 टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं।
अब इसमें हम एक एक को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल सॉल्ट है या फिर ये मिक्स सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होना चाहिए कि उसके पास एक तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब वन पॉजिटिव चार्ज, या फिर एंड और क्या होना चाहिए, नेगेटिव आयन। ठीक है, सिंपल सॉल्ट के लिए एक फर्स्ट क्या होना चाहिए, वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आयन, और क्या होना चाहिए, नेगेटिव आयन। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल वे में कि वन टाइप्स ऑफ केटायन एंड एनायन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl ब्रेक होता है, क्या होगा, An प्लस और Cl माइनस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं KCl, K पॉजिटिव Cl माइनस। ऐसे MgCl2 क्या होता है, Mg प्लस 2Cl माइनस। सिंपल सॉल्ट क्या बोलता है कि वन पॉजिटिव आयन एंड वन नेगेटिव आयन। ठीक है, अब आते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, मिक्स सॉल्ट, इसके लिए क्या होना चाहिए कि मोर देन वन टाइप्स ऑफ पॉजिटिव आयन और मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, और बोथ द आयन्स आर मोर देन वन टाइप। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसे हम ब्रेक करते हैं तो Ca प्लस 2 प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस। ठीक है, क्या हो गया कि मोर देन, मतलब कि इसमें नेगेटिव क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। ठीक है, पॉजिटिव क्या है, एक है, लेकिन नेगेटिव क्या हो गया, एक से ज़्यादा। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयन, या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन, या फिर बोथ द आयन आर मोर देन वन टाइप। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। मतलब कि NaHO4HPO4.4H2। इसको ब्रेक करेंगे, क्या आएगा, Na प्लस NH4 प्लस HPO4 माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ में इसमें क्या था, नेगेटिव, तो क्या हो गया, मिक्स सॉल्ट। ये मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन कंपाउंड समझते हैं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। एडिशन कंपाउंड, ठीक है, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, when two or more stable compound, ध्यान से समझना है, स्टेबल कंपाउंड आर अलाउड टू combine together in stoichiometry
metric properties. These result information of crystalline substances are called addition compound. ठीक है, कंपाउंड। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि एडिशन कंपाउंड में जो बेसिकली क्या होता है कि एक आयन कॉमन होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर हम नोट बनाकर लिखें कि इसमें क्या होना चाहिए, वन आयन शुड बी कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर आयन क्या होना चाहिए, आयंस क्या होंगे, कॉमन। अब वो आयन कॉमन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा फिटकरी का फॉर्मूला, मतलब कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2K प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। ये हमें आयन के फॉर्म में मिल गया। अब इसमें आप देखिए कि कॉमन आयन क्या क्या है। ठीक है, कॉमन इसमें क्या है कि SO4 इसमें क्या आ गया, कॉमन। अगर हम बात करते हैं इसे, तो इसमें क्या हो गया, जो कॉमन आयन है, जो कॉमन आयंस है वो क्या मिला हमें, SO4। ठीक है, कॉमन आयन हमें मिला SO4। आइए, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस कंपाउंड में, इस एडिशन कंपाउंड का जो हमने एग्जांपल बताया आपको, इस कंपाउंड में सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टाइप ऑफ आयंस पूछा जाता है या फिर टोटल आयंस। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर इसी में पूछे कि तो टाइप्स ऑफ आयन एंड और क्या, टोटल आयंस कितना है, कैसे बताएंगे। कॉमन आयंस हमने बता दिया, अब इसमें देखकर बताना है कि टाइप्स ऑफ आयंस क्या होंगे और टोटल आयंस क्या होंगे। टाइप ऑफ आयंस कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। कितने तरह के हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है, टोटल आयंस कितने हैं, यहाँ से काउंट करो, 2 1 2 3, कितने हो गए, 8। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। आइए इसके आगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है इसका कि टाइप्स ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स कौन कौन होते हैं। फर्स्ट क्या हमने बताया था, डबल सॉल्ट, और दूसरा क्या इसका होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, या फिर सॉल्ट भी बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर सॉल्ट, इसको समझने के लिए ये क्या होता है कि अगर हम इसे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देखें तो जो ये डबल सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है एट सॉलिड स्टेट।
ठीक है। सॉलिड स्टेट पर क्या होता है कि डबल सॉल्ट स्टेबल होता है, बट अगर इसमें हम H2O डाल देते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। ये क्या था, डबल सॉल्ट। अनस्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लॉस कर देता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है ये स्टेबल होता है, स्टेबल एट सॉलिड स्टेट एज वेल एज, और ये एक्वस सोल्यूशन में भी ये स्टेबल होता है, एक्वस सोल्यूशन में भी ये स्टेबल होता है। ये अपनी पहचान को नहीं लॉस करता, अपनी आइडेंटिटी को नहीं लॉस करता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को देखते हैं क्या क्या होना चाहिए डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट के लिए वन आयंस इन कॉमन, मतलब कम से कम एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस in 2 are more than simple salt। ठीक है, मतलब कि एक आयन इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है, कौन सा है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। अभी हमने इसमें ब्रेक करके आपको बताया था कि इसमें कॉमन आयन क्या था, SO4, ये वन आयन इन कॉमन। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेटल एटम आर आयंस इज bonded by donating some electron pair via coordinate bond। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या कहता है कि मेटल एटम और आयंस इज बॉन्डेड बाय डोनेटिंग सम इलेक्ट्रॉन पेयर वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए अब समझते हैं कि इसमें क्या हुआ कि अभी हमने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है, बट नोट बनाकर लिखिए, बट सम आयंस लॉस देयर आइडेंटिटी। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। आइए समझते हैं कि काउंटर आयन क्या होता है। अब मैं एक आपको बताने वाली हूँ, रिप्रेजेंट करूँगी, उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, काउंटर आयंस क्या होते हैं, आयनाइजेबल पार्ट क्या होता है, उस रिप्रेजेंटेशन से आप समझेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है, यहाँ पर क्या होगा, मेटल होगा, मेटल से लगा हुआ लिगैंड होगा और यहाँ पर X होगा। ठीक है, यहाँ प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा और यहाँ पर भी होगा। आइए, हमने ये मान लिया है कि PQ कुछ कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे,
कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेबल पार्ट, आयनाइजेबल पार्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ये जो मेटल से लगा हुआ था उसको बोलते हैं लिगैंड। लिगैंड कई टाइप के होते हैं, इसको मैं अभी बताऊंगी आपको। और इस कितने लिगैंड प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्स को बोलते हैं नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड, या फिर इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं इसी को। यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देंगे हम, काउंटर आयंस, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगैंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और काउंटर आयन क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।